दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फुल स्कोर पे। मेरा नाम है तेज प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में समझेंगे जानेंगे थोड़ा एसएससी सीजीएल की टॉप 5 पोस्ट के बारे में। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को बनाते वक्त जो मैंने ध्यान में रखा है, डिसाइड करते वक्त टॉप 5 पोस्ट, वह है सैलरी, इसके अलावा प्रमोशन एस्पेक्ट, उसके बाद मैंने ध्यान में रखा है जॉब प्रोफाइल, सोशल प्रेस्टीज। वैसे तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक कोशिश की है मैंने कि आपको एटलीस्ट एक आइडिया लग पाए, डिसाइड कर पाएँ आप। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वी हैव सम रियली रियली गुड जॉब ऑफर फॉर दोज़ स्टूडेंट्स हू आर आइदर बीएससी और बीटेक। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है हमें। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं या आप किसी को जानते हैं जो इंटरेस्टेड हो, तो उनसे आप बोल सकते हैं, फॉर्म भर दें। एंड वी विल कॉन्टैक्ट टू दैट पर्सन इन अ डे और 2। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रखा है इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स को। रीजन क्या है इसका, ये भी देखेंगे। पहली चीज तो ये है कि ये आपको देता है फास्टेस्ट प्रमोशन। प्रमोशन के लिहाज से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अभी भी आज की भी डेट में एसएससी की सबसे बढ़िया जॉब। वैसे अगर हम कंपेयर करें इसको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से, जो कि एक मात्र ऐसी पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि गैजेटेड है, लेकिन फिर भी 20 साल का करियर आप देखते हैं, तो वहां पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन एस्पेक्ट है, वो बीट कर देता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को। इसलिए इसको मैंने, एक तो कारण ये है, दूसरा कारण हाई सोशल प्रेस्टीज अभी भी बनी हुई है इसकी। पहले असेसमेंट्स जो हुआ करते थे, मतलब जो काम काज था इनकम टैक्स का, अगर मान लीजिए कि इनकम टैक्स ने किसी के खिलाफ, खिलाफ क्या मतलब, वो जैसे आपने अपनी इनकम टैक्स जमा कराया, रिटर्न साथ में आप जमा कराते थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ लोगों के यहाँ नोटिस आया करता था कि आप अपनी सारी डिटेल लेके आइए हमारे ऑफिस में, यहाँ पे हम मिलाएंगे कि आपने अपनी सही इनकम निकाली है कि नहीं, और आपने सही टैक्स भरा है कि नहीं। ये सबसे बड़ा पावर हुआ करता था एक इनकम टैक्स ऑफिसर का। ठीक, इंस्पेक्टर उनको सहयोग करते हैं, ऑफिसर को, आईटीओ को। लेकिन अब क्या है, अब ये सारी चीजें फेसलेस हो चुकी हैं। पहले मतलब दिल्ली वार्ड का, दिल्ली में कोई एक, मान लीजिए एक वार्ड है या कोई एक जिला, मैं कहूँ किसी दूसरे जिले की बात करें हम, तो उस पर्टिकुलर जिले में उस पर्टिकुलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही नोटिस आएगा। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली से हो सकता है जो नोटिस आए किसी किसी एसएससी के यहाँ, किसी व्यक्ति के यहाँ, तो हो सकता है कि बैंगलोर से आए, हो सकता है वो मणिपुर से आए। ठीक है, नोटिस आएगा कि जी हमें आपकी इनकम आपने सही निकाली है गलत, उसकी स्क्रूटनी करनी है। अब दिक्कत क्या है इसमें, ये सारा कुछ फेसलेस होगा। मणिपुर में वो इनकम टैक्स ऑफिस है, यहाँ से आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप अपनी सारी डिटेल ऑनलाइन भेजेंगे, वो ऑनलाइन असेसमेंट करेगा, और वो बेस्ट असेसमेंट का मतलब वो ऑनलाइन असेसमेंट करेगा, तो फेसलेस हो गया। जो सामने बैठ के जो पावर वाली बात हुआ करती थी कि पब्लिक डीलिंग है, वो काफी कम हो गई है इससे। इसलिए इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके थोड़ा-सा एसएससी कैंडिडेट्स में नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी आज की डेट में हाई सोशल प्रेस्टीज अभी इसकी बनी हुई है, और ये बनी रहेगी आने वाले समय में। सैलरी के लिहाज से देखें तो कुछ आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, पेट्रोल अलाउंसेस वगैरह, ठीक है? तो इसलिए आपकी सैलरी बाकी सभी पोस्ट से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बाकी सभी पोस्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अ, कई सारी पोस्ट से ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक कारण है। ठीक, सोशल प्रेस्टीज मैंने आपको बता दिया अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अभी भी इनके पास जो कोर वर्क है इनका, एक तो टैक्स कलेक्शन का होता ही है। इसके अलावा असेसमेंट जो मैंने बताया फेसलेस हो गया, वो भी करेंगे। इसके अलावा सर्च एंड सीजर, आप सुनते हैं कि इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, तो वो काम तो अभी भी यही करेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण है। ये मतलब एक पावर वो बनी ही रहेगी। ठीक है, आइए चलिए अगले पोस्ट पे चलते हैं। और हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है ये, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में, सीबीडीटी। सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है, पता है आपको? चलिए कमेंट करके बताइए। अगला, अगले पे मैंने रखा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को। इस पोस्ट को लेके बहुत ज्यादा कहीं कहीं नेगेटिविटी भी है बच्चों में, लेकिन मैं खुद भी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रहा हूं, तो मैं आपको इसके बारे में एक फेयर व्यू दे पाऊंगा। ठीक, अकेली गेस्टेड पोस्ट है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सैलरी आपको ये पोस्ट देती है। ठीक, इसके अलावा ऑब्वियसली 4800 ग्रेड पे की जॉब है। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं
एक एक्साइज इंस्पेक्टर के करियर से, तो उसका अगला प्रमोशन हो सकता है 16 साल 18 साल में, 16 टू 18 ईयर्स में इसका प्रमोशन आता है उसका सुपरिटेंडेंट का। लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर करियर ही स्टार्ट करता है गेस्टेड 4800 ग्रेड पे से, और सुपरिटेंडेंट भी आपका जब प्रमोट एक्साइज इंस्पेक्टर प्रमोट होगा 16 से 18 साल में, तब जाके वो सुपरिटेंडेंट बनेगा और वो 4800 ग्रेड पे पहुंचेगा। बाकी ये सभी जॉब्स के लिए सही है। तो मतलब वाकई ये जॉब आपको गेस्टेड पोस्ट है, तो सीधा मतलब आपको एक अच्छी सैलरी भी ऑफर करती है। उससे अगली बात क्या है, अब एक्साइज वगैरह की जॉब में हर 3 साल में आपका ट्रांसफर होता रहता है, मतलब 3 साल 4 साल वो डिपेंड करेगा, होता रहता है, ठीक है। लेकिन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट, एक बार आपको जो भी स्टेट एलोकेट हो गया, उसके राजधानी में ही आप रहेंगे, उसके कैपिटल में ही आप रहेंगे। आपको कहीं और जा मतलब पोस्टिंग कैपिटल के बाहर तो हो नहीं सकती। हाँ, कुछ विंग्स ऐसे हैं जो ट्रांसफरेबल हैं, जैसे कॉमर्शियल विंग है, ठीक, लेकिन जो मैक्सिमम वैकेंसीज आपको मिलती हैं वो सिविल में बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये एक तो आपको, और अगर आपका कहीं ट्रांसफरेबल वाली जॉब भी है, तब भी आप राजधानी में ही रहेंगे, कैपिटल में ही रहेंगे मैक्सिमम केसेस। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। आपका कोर वर्क होता है ऑडिट करना, आप जांच पड़ताल करते हैं सरकारी एजेंसीज मतलब सरकारी संस्थानों की। तो ये एक बहुत बड़ा पावर आपको दे देती है। अगर आप होम स्टेट में हैं तो आप समझें कि आप ये आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, ठीक, हॉस्पिटल, मेडिकल, सबका ऑडिट आप करते हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत पावरफुल पोस्ट आप कह सकते हैं। मेरे हिसाब से सीजीएल की शायद सबसे पावरफुल पोस्ट अगर मैं बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, ठीक। तो ये चीजें हैं। एक आधी नेगेटिविटी जो कॉन्स लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन चिंता मत करिए, फील्ड पे जाने के लिए लोग मरते रहते हैं, राइट। तो हर चीज थोड़ी सी नेगेटिविटी और वो दोनों चीजें लेके आती है, तो फील्ड वर्क है इसमें। आप सीएजी के अंडर में काम करते हैं, आप किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो आप एक, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक, अगली पोस्ट मैंने रखी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, लेकिन ढेर सारे टॉपर्स इसको पहली प्रेफरेंस भी देते हैं। तो वही है, डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। इसको पहली प्रेफरेंस देने का रीजन है कि ये आपको फॉरेन पोस्टिंग्स के चांसेस आपको मिलते रहते हैं। ये नहीं कि आप आज अगर ज्वाइन कर लिया आपने तो अगले 30-40 साल जो भी आपका करियर है आप विदेशों में रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, आपको टाइम टू टाइम आप फॉरेन पोस्टिंग एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री में शिफ्ट होते रहते हैं। साथ में आपको अपने होम इंडिया भी आपकी जॉब का वो टेन्योर रहता है, फिर यहाँ आते हैं, फिर जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। जब आप फॉरेन पोस्टिंग्स पे होते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो काफी बढ़िया होती है, क्योंकि उसके साथ आपको ढेर सारे अलावेंसेस भी मिलते हैं। लेकिन इसका जो लोग मतलब ऑप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन एक चीज उनको नहीं पता होती, ऑप्ट करने के बाद जब ज्वाइन करते हैं तब उन्हें पता चलता है, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको आपको प्लेस किया जाता है शहर के सबसे बेस्ट जगह, मतलब जो बेस्ट एरिया होता है, सबसे महंगा एरिया, सबसे पॉश एरिया। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जो अलग अलग एम्बेसीज हैं इंडिया में, जो डिप्लोमेट्स हैं, इनको, इनकी जो फैमिलीज है, इनको इन्होंने एकोमोडेट किया है बेसिकली उन्होंने वसंत विहार में। मतलब चाहे वो पाकिस्तान की एम्बेसी हो, चाहे वो नाइजीरिया मान लो, आप बांग्लादेश मान लो, आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया, ये वसंत विहार और चाणक्यपुरी में। और वसंत विहार वो एरिया है, अगर आप महीने का 10 लाख रुपया भी कमाते हैं तो वहां पे रेंट पे भी रहने की नहीं सोच सकते आप, ये वैसा एरिया है, ठीक। तो ये एक आपको बहुत बड़ी सुविधा मिलती है कि चाहे आप जिस कंट्री में भी पोस्टेड होंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, वहां के सबसे पॉश एरिया में आप रह रहे होंगे, राइट। इसके अलावा दिल्ली पोस्टिंग आपकी होती है जब, तो एमईए के यहाँ पे अपने फ्लैट्स बने हुए हैं, इसलिए आपको फ्लैट्स के अलॉटमेंट में ज्यादा समय नहीं लगता है, आपको फ्लैट्स आसानी से मिल जाता है। बाकी सभी जॉब्स में एक्साइज हो, इनकम टैक्स हो, तो उनके कॉमन क्वार्टर्स हैं, सीपीडब्ल्यूडी मैनेज करती है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और आपको क्वार्टर मिलने में 3 4 5 साल लग जाते हैं। लेकिन एमईए के अपने क्वार्टर्स हैं, अपने फ्लैट्स हैं, इसलिए आपको आसानी से मिल जाते हैं और फ्लैट्स काफी बेहतरीन बने हुए। तो ये एक आप कह सकते हैं ये सारे इसके एक अच्छे पॉइंट्स हैं। एग्जामिनर की बात करूं तो आप जानते हैं, एग्जामिनर को वैसे देखें अगर हम बाहर से, तो कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जिसके लिए ज्वाइन किया जाए, क्योंकि एक तो आपकी पोस्टिंग जो होती है बेसिकली
पोर्ट एरिया में रहती है, कोस्टल एरिया में, चेन्नई, कैलकाटा आपका हो गया, मुंबई है, कोच्चि है, गोवा है, ऐसी जगह पे पोस्टेड रहते हैं आप। लेकिन इसका अपना चार्म है, उसके कारण कुछ और हैं, वो जो लोग अनुभवी हैं उन्हें पता होगा डेफिनेटली। उसका नाम यहाँ पे लेना ठीक नहीं, राइट? अच्छा जी, कॉन्स की बात करूं तो सिर्फ आप कोस्टल एरियाज में पोस्टेड रहेंगे थ्रू आउट लाइफ, तो ये एक समस्या हो सकती है, और मैंने प्रॉस पे आपको इंडिकेट कर दिया है, इसलिए ये जानी जाती है जॉब, और टॉपर ढेर सारे इसको ऑप्ट भी करते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर हम चलते हैं अगले पे, तो वो प्रिवेंटिव ऑफिसर या इंस्पेक्टर इन जीएसटी को आप रख सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर इन जीएसटी को मैंने एक साथ क्यों लिया? वैसे तो मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर को ऊपर रखना चाहता था, ठीक, लेकिन उसके एक मेजर डिसएडवांटेज है, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो देखिए भाई, प्रिवेंटिव ऑफिसर आप ज्वाइन करेंगे तो जो आपका ड्रेस होता है, व्हाइट ड्रेस, नेवी टाइप का एकदम आपने देखा होगा, सो काफी मतलब बेहतरीन ड्रेस आपको मिलता है। और इंस्पेक्टर जीएसटी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे खाकी यूनिफॉर्म है, 3 स्टार्स आपको मिलते हैं। सो एक यंग एज में 3 स्टार्स, क्योंकि एसआई अगर कोई ज्वाइन कर रहा है किसी भी, चाहे वो प्रदेश में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करे, चाहे दिल्ली में ज्वाइन करे, एक टाइम फ्रेम लंबा होता है इंस्पेक्टर बनने का, उसके बाद 3 स्टार्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट 3 स्टार्स मिलते हैं, इसका भी अपना अलग चार्म है, और कुछ लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर कोर वर्क की बात करें, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर का जो कोर वर्क है, ये प्रिवेंशन ऑफ, मतलब जो गुड्स हैं ऐसे जिनका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उनका मूवमेंट तो नहीं हो रहा, वो चेकिंग की जिम्मेदारी इनकी है। स्मगलिंग वगैरह को रोकना, ये सारा काम इनका है, ठीक। और जीएसटी के इंस्पेक्टर्स का क्या काम है? इनका रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा सेम काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइप का, कि आपके केसेस असेसमेंट करना, फिर सर्च एंड सीजर, तमाम सारी चीजें आ जाती हैं इसमें भी। तो एक वाइड स्कोप है। पहले सर्विस टैक्स वगैरह अलग अलग हुआ करते थे, ठीक, लेकिन अब सभी जीएसटी के अंदर हैं, तो आपके ट्रांसफर भी इंटरनल विंग्स में होते रहेंगे, तो एक काफी वाइड वर्क रहेगा, इंटरेस्टिंग। एक पोस्ट है जो पिछले 4-5 सालों में बड़ी तेजी से इसको हाई रैंक के बच्चों ने ऑप्ट करना शुरू किया है, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। एक फायदा इसका सबसे बड़ा है कि जो बच्चे दिल्ली के आसपास के हैं, आप वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करें, हरियाणा, राजस्थान के पास वाले एरिया, पंजाब, इवन एमपी का लगा हुआ एरिया जो दिल्ली से लगा हुआ है, तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग परमानेंट दिल्ली में ही रहती है। अच्छी बात क्या है एक, कि आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज में आपका ट्रांसफर होता रहता है। जैसे आप आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हैं, कल आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होंगे, परसों किसी और मिनिस्ट्री में होंगे, तो ये लगातार ट्रांसफर एक वैरायटी ऑफ वर्क लेके आता है, और वहां पे मतलब आप आपकी लर्निंग एक कह सकते हैं वो भी चलती रहती है, एक इंटरेस्ट बना रहता है काम में, ठीक। लेकिन हाँ, डेस्क जॉब है, मिनिस्टीरियल वर्क है, आउटसाइडर से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। तो एक चीज और है, जैसे आपकी मिनिस्ट्री चेंज हुई, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप शिफ्ट हुए, तब भी आप दिल्ली में ही रहेंगे, तो सबसे अच्छी बात है कि ये नहीं कि आपको मूव करना पड़ रहा है जी, अब तो हम यहाँ चले गए वहां, जैसे दूसरी जॉब्स में, एक्साइज वगैरह में, एक्साइज यूपी में आप हैं, ट्रांसफर आएगा तो आपको उस पर्टिकुलर जिले में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप दिल्ली में ही घूम फिर के रहेंगे, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आपकी ऑफिस रहेगा, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कुछ बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी इसको ऑप्ट करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि यूपीएससी के तैयारी करने वाले बच्चे हर उस जॉब से बचें जो दिल्ली की है, वो छोटे स्टेट्स, आसपास के स्टेट्स लें, वहां पे पढ़ाई का अच्छा आपका वो बनेगा, क्योंकि यहाँ ट्रेवलिंग में टाइम आपका बहुत वेस्ट होता है, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।